Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal. I am Gopal, SS teacher. Part 5, Class 9. SS में इतिहास का सेकंड लेसन, यूरोप में समाज एवं रूसी क्रांति। पार्ट 4 में मैंने रूसी क्रांति के कारण शुरू किए थे, उसके कुछ रह चुके थे, इसलिए मैंने कहा था कि पार्ट 5 में मैं उनको बताऊंगा। 4-5 मैंने वहां बताए थे और छठा, सातवां, आठवां या कुछ और भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। रूसी क्रांति के कारण, रूसी क्रांति के कारण रूस जापान युद्ध। रूस जापान युद्ध यह एक बहुत बड़ी घटना थी। रूस एक बहुत बड़ा देश है और जापान बहुत ही छोटा देश, लेकिन 1904-05 ईस्वी में 1904-05 ईस्वी में जापान ने रूस को हरा दिया। सारे संसार के अंदर एकदम से बहुत ही शोर शराबा होगा इस बात का। बहुत अफसोस किया सभी ने कि जापान रूस को हरा सकता है, और 1904-05 के अंदर जापान ने रूस को हरा दिया। एक छोटे देश ने रूस को हरा दिया। हाथी और कीड़ी वाली बात, ऐसा ही अंतर है इनका। और ये सारी दुनिया के अंदर जापान फेमस हो गया, क्योंकि रूस की हालत ही ऐसी थी। रूस के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि राजा था जार निकोलस, वो अपने ही ढंग से राज कर रहा था। जो आम व्यक्ति थे उनको कोई अधिकार नहीं दे रखा था। इस प्रकार कोई परिपक्वता नहीं थी, किसी को अधिकार नहीं थे। सारी एक प्रकार का गृह युद्ध चल रहा था रूस के अंदर। नंबर 7 है, रूस में मार्क्सवाद का प्रसार। क्रांति के लिए बड़ी भूमिका तैयार की। मार्क्सवाद सदा ही समाजवाद का पक्ष धर रहा है, साम्यवाद का पक्ष धर रहा है। समाजवाद का उग्र रूप साम्यवाद कहलाता है। इन्होंने समाज के अंदर 2 वर्ग बताए कि समाज के अंदर 2 वर्गों की स्थापना हो जाती है। औद्योगिक क्रांति के लिए उद्योग लगे, उद्योगों के अंदर मजदूरों की दयनीय दशा होने लगी, तो मार्क्सवाद ने उसी के ऊपर सबसे ज्यादा आवाज उठाई कि 2 वर्ग बनेंगे, एक तो पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग। जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर है, वह दिन रात काम करेगा, दिन रात पसीना बहाएगा, अपने कष्टों से बहुत सारी पूंजी का विकास करेगा, बहुत सारी पूंजी बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनाएगा। लेकिन जो पूंजीवाद में जो पूंजीपति है वो बहुत सारा मुनाफा कमाएगा। वो मुनाफा किसका है? वो मुनाफा किसने कमाया? उस मुनाफा जो पूंजीपति ने कमाया, वो चीजें किसने बनाई? एक उद्योग में एक मजदूर ने खून पसीने से। और वो सारा मुआवजा कौन ले गया? पूंजीपति ले गया। मजदूर को कुछ नहीं, बस इतनी ही वेतन दिया जाता है कि वो जीवित रह सके, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पूंजीपति मजदूर को एक मशीन ही समझते, जैसे मशीन चलती रहती है ऐसे ही मजदूर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वह चाहे कैसी ही गंदी जगह पर हो, कितनी देर काम कर रहा हो। इसलिए मार्क्सवाद ने कहा
कि ये दो वर्ग हैं, ये लड़ते रहेंगे, इसलिए पूंजीपति को समाप्त किया बिना श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग कभी भी विकास नहीं हो सकता। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ यूरोप में। 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या हुआ कि रूस के राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अपने सैनिकों को भेज दिया। बहुत सारे सैनिक मर गए, लगभग 6 लाख सैनिक मरे थे प्रथम विश्व युद्ध में। और उन सैनिकों ने आखिर में हार मान ली थी कि हम और नहीं लड़ सकते। कई सैनिकों ने तो ये सोचा था कि राजा हमारा सही ढंग से अनुसरण नहीं कर रहा है, नेतृत्व नहीं कर रहा है। बहुत सी फसलें थी वो नष्ट हो गई थी, बहुत से इमारत थे वो नष्ट हो गए थे, क्योंकि जब वे सैनिक पीछे हटे तो उन्होंने सोचा कि दुश्मन हमको तरु दिख जाए दूर तक, इसलिए बहुत घनी फसलें और मकान ध्वस्त कर दिए गए थे सेना के द्वारा। और इससे 30 लाख लोग शरणार्थी बन गए थे, बिना मकानों के, बिना आवास के। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारे सैनिक मारे गए। मैंने बताया था लगभग 30 लाख, लगभग 6 लाख, और 30 जो लाख थे वो क्या हो गए थे, शरणार्थी बन गए थे। तो इस प्रकार इससे बहुत हानि हुई और धन था वो भी बहुत गना प्रथम विश्व युद्ध के अंदर खर्च हो चुका था। अब राजा के हाथ में एक ही बात थी, जब राजा पर दबाव पड़ा जार निकोलस द्वितीय पर, तो उसने क्या किया, अपने पद छोड़ने की और वहां से दंगे शुरू हो गए और क्रांति की शुरुआत वहां से हो गई थी। ये मैंने पार्ट 4 और पार्ट 5 में 9th क्लास के अंदर रूसी क्रांति के 7-8 कारण बताए। ये आपने जरूर याद करने हैं और जरूर कॉपी के अंदर लिखना। धन्यवाद।